हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि कहानी हो या डाउनलोडिंग, अधूरी रह जाए तो बहुत तकलीफ देती है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है, जहां पर एक लड़की एक अंग्रेज औरत के हाथ पर टैटू बना रही थी। उस औरत को वो टैटू बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो औरत उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाने लगती है। तभी उसकी माँ गाड़ी रोकने को कहती है, पर एक अंग्रेज सैनिक उसे मारने आता है। फिर उनका बॉस गाड़ी से नीचे आता है और वो साला हरामी अंग्रेज उस सैनिक से कहता है कि अंग्रेजी गोलियां हैं, यह विदेश में बनी है और हमारे शिप में आई हैं, इन पर यह गोली वेस्ट मत करो। और वह सैनिक उस औरत को लकड़ी से मारता है। भाई माफ़ करना, मगर जब अंग्रेजों की बात आती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो खैर छोड़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत से लोग इकट्ठा हैं और इस थाने का इंचार्ज रामचरण है और इस मूवी में इनका नाम राम है। वहीं पर एक आदमी पुलिस वाले पर पत्थर मारता है और तभी उनका हेड आता है और राम से कहता है कि मुझे वह आदमी जिंदा चाहिए। और राम भीड़ में कूद जाता है और जैसे तैसे करके उस आदमी को जेल में लाता है और फिर उससे डर कर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और वह ऑफिसर भी राम को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया गया है कि एक आदमी ब्रिटिश ऑफिसर के पास आता है और उस बच्ची को छोड़ने के लिए कहता है, पर वह ब्रिटिश ऑफिसर उस बच्ची को नहीं छोड़ना चाहता है। इसीलिए वह आदमी उससे कहता है कि इस बच्ची को छुड़ाने के लिए जरूर कोई आएगा और वह तुम्हें चीर के रख देगा। फिर हमें एनटीआर को दिखाया जाता है और इस मूवी में इनका नाम भीम है। वो एक भेड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसके जगह पर बाघ आ जाता है और उसे वो लोग पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद वह अपना ड्रेस चेंज करता है और सिटी की तरफ चला जाता है। वहाँ पर वो एक गैराज में काम करता था और वो दूसरे के घर में रहता है। यहाँ सभी उसे अख्तर बुलाते हैं और इधर ब्रिटिश ऑफिसर एक मीटिंग बुलाता है और वही औरत जो उस लड़की को यहाँ लाई है वो कहती है कि उस बच्ची को बचाने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और उन्हें जो भी पकड़ेगा उसे मैं स्पेशल ऑफिसर बनाऊंगी। पर किसी को कुछ पता नहीं कि वो कैसा दिखता है और कहाँ रहता है। सभी लोग हार मान लेते हैं और तभी राम उनसे कहता है कि वह जिंदा चाहिए या मुर्दा। वो लोग कहते हैं कि वो हमें जिंदा चाहिए। राम अपना दिमाग चलाता है और एक आदमी से कहता है कि पता लगाइए कि सभी क्रांतिकारी कहाँ मिलते हैं, हमें वहीं कोई सुराग मिलेगा, क्योंकि वह लड़की स्कॉट के बंगले में ही है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना तो भूल ही गया कि स्कॉट इस मूवी का मेन विलन है। अगले दिन भीम के ग्रुप में से एक आदमी जो उस महल में काम करता था और वहां जाने के लिए सबको अपना बैच दिखाना पड़ता था और वह अपना बैच भूल गया था, इसीलिए एक अंग्रेज सिपाही उसके दोस्त को बहुत मारता है और तभी वहां पर एक लड़की आती है और उसे बचाती है और भीम को लगता है कि यह लड़की बहुत दयालु है और यह हमारी मदद करेगी उस बच्ची को छुड़ाने में। और इधर राम वहां पहुंचता है जहां पर क्रांतिकारी मिलते हैं। वहीं पर उसे भीम का भाई भी मिलता है और उसका नाम लच्छू है। भीम का भाई उसे सब कुछ बता देता है, पर उसे यह पता नहीं था कि यह पुलिस वाला है। और राम कहता है चलो तुम मुझे अपने भाई के पास ले चलो, और वो लोग जाने लगते हैं। तभी पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, पर जब राम अपना आईडी दिखाता है तो पुलिस वाला उसे गलती से सैल्यूट करता है और भीम का भाई को पता चल जाता है कि यह एक पुलिस वाला है और वह भागने लगता है और किसी तरह वो राम को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। उधर भीम पुल के नीचे उसका इंतजार कर रहा था। फिर एक बच्चा भीम से एक आना पैसा मांगता है और कहता है कि मैं आपको मछली पकड़ कर दूंगा, और वो फिर पानी में मछली पकड़ने चला जाता है। कुछ देर बाद लच्छू वहां पर आता है और उसे सब कुछ बता देता है कि पुलिस वाले उन्हें खोज रहे हैं और वो देखने में बिल्कुल उन्हीं की तरह लगता है। फिर भीम उसे कुछ दिन अंडरग्राउंड हो जाने के लिए कहता है और इधर राम उसी पुल के ऊपर था जिस पुल के नीचे भीम खड़ा था। और तभी वहां पर एक ट्रेन में आग लग जाती है और ट्रेन के टैंकर पुल से नीचे गिरने लगते हैं और वह बच्चा जो मछली पकड़ने आया है वो वहां पर फंस जाता है। उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और वो लोग किसी तरह बच्चे को बचा लेते हैं। फिर वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं और राम उस आदमी का स्केच बनाता है और सभी जगह उसे ढूंढने लगता है।
कुछ दिन बाद राम अकेले में बैठकर कुछ सोच रहा था और तभी भीम वहाँ पर आता है और उससे पूछता है, भाई यह क्या है। तभी राम बताता है कि यह तुम्हारी भाभी का है और उसका नाम सीता है। ऐसे ही वो लोग एक दिन बाइक से जा रहे थे और तभी भीम जेनी को देखता है और राम समझ जाता है कि भीम जेनी से बात करना चाहता है। फिर राम जेनी के कार के आगे कुछ कीले फेंक देता है और जैसे ही जेनी की कार वहाँ से गुजरती है टायर पंचर हो जाते हैं और उसकी कार वहीं पर रुक जाती है। जेनी भीम के साथ मार्केट की तरफ चली जाती है और वो बातों ही बातों में भीम को बता देती है कि उनके घर में एक लड़की है और फिर जेनी भीम को अपने घर में पार्टी के लिए इनवाइट करती है। उसके बाद फिर राम और भीम दोनों वहां पर सूट बूट में उस महल के अंदर आते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद जेनी भीम को खाना खाने के लिए ले जाती है और उसी वक्त भीम अपने बहन को खोजने लगता है। कुछ देर बाद आखिरकार वो बच्ची उसे मिल ही जाती है और बच्ची उसके साथ इसी वक्त वहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि वह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। पर इस वक्त भीम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है और इधर राम भी लच्छू को ढूंढ लेता है और उससे बहुत मारता है और उसके भाई के बारे में पूछता है, पर लच्छू उसे कुछ नहीं बताता है। लच्छू को पीटने के बाद जब राम वहाँ से बाहर जाता है तब लच्छू एक सांप को पकड़ लेता है और फिर वो सांप राम को काट लेता है और लच्छू उसे बताता है कि तुम अब 1 घंटे में मर जाओगे। राम वहाँ से चला जाता है और राम लच्छू के पास कुछ अलग ही तरह का धागा देखता है। फिर राम इधर भीम के पास पहुँचता है और फिर भीम उसका इलाज करता है और उससे राम की हालत में सुधार होने लगती है। और फिर भीम के पास राम वैसे ही धागा देखता है जैसे कि लच्छू के पास था। राम को पता चल जाता है कि भीम ही लच्छू का भाई है। भीम राम को उसके रूम में ले जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि वहाँ वो किस लिए आया है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर इधर एस्कॉर्ट के बंगले में आज फंक्शन है और इसी का फायदा उठाकर वो लोग इस बंगले में एक ट्रक से अंदर घुस जाते हैं और इसी ट्रक में बाकी के सभी पकड़े हुए जानवर रहते हैं और वो एनिमल्स सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। भीम उस बच्ची तक पहुंच जाता है और वहां पर राम आ जाता है और उन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है और फिर आखिर में भीम मजबूर होकर हार मान लेता है क्योंकि उस बच्ची को वो लोग गोली मारने की धमकी देते हैं। फिर भीम को पकड़ लिया जाता है। अब डील के मुताबिक राम को हथियारों का इंचार्ज बना दिया जाता है और राम को तो यही चाहिए था। फिर उसके बाद हमें राम का फ्लैशबैक बताया जाता है कि राम के फादर भी पहले ब्रिटिश के लिए काम करते थे। वो एक दिन देखते हैं कि एक गांव के सरपंच को बिना मतलब के वह ब्रिटिश ऑफिसर उसे मार देता है और इसी वजह से राम के पिता वहां से एक बंदूक और कुछ गोलियां लेकर वापस अपने गांव चले आते हैं और बंदूक ना होने की वजह से वो सबको लकड़ी से ट्रेनिंग देते हैं। और एक दिन राम अपने पिता के बंदूक को चोरी छुपे चलाता है पर उसके पिता को पता चल जाता है कि उसने उनकी बंदूक को चोरी से चलाया है। फिर राम के फादर वो जगह देखते हैं जहां पर राम ने गोली चलाई थी और राम का निशाना बहुत ही अच्छा था। तभी अचानक उनके गांव में अंग्रेज हमला कर देते हैं और उसके पिता सबको बच के जाने के लिए कहते हैं और खुद उन पर गोली चलाने लगते हैं पर अचानक उनको हाथ में गोली लग जाती है और इसी वजह से वो बंदूक नहीं उठा पाते हैं और फिर अब बंदूक चलाता है उनका बेटा यानी कि राम। अब राम के पास सिर्फ एक ही गोलियां बची थी, इसीलिए उसके पिता सरेंडर करने के लिए जाते हैं। अंग्रेजों के सामने जाकर वो राम को फायर करने के लिए कहते हैं। राम के पिता अपने बॉडी में बम लगा कर जाते हैं। फिर जैसे ही राम गोली चलाता है बम फट जाता है और वहाँ पर सभी लोग मर जाते हैं। फिर जब राम बड़ा होता है तब वह अपने गांव वालों से वादा करता है कि वह सबके लिए बंदूक लाएगा ताकि वह अंग्रेजों से मुकाबला कर सके और इसी वजह से इतने सालों से राम अंग्रेजों के नीचे काम कर रहा है। और फिर अब हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि भीम को सभी लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया है क्योंकि उन 2 कोड़ी के अंग्रेजों ने कहा है कि जब तक वह अपने घुटने नहीं टेकेगा तब तक उसे मारते ही रहना। राम को उसे मारने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है पर उस अंग्रेज को दिखाने के लिए राम को उसे मारना पड़ता है। भीम अधमरा होने के बाद भी अपने घुटने नहीं टेकता है और एक गाना गाता है जिससे सभी लोग ब्रिटिश सरकार पर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और अंग्रेजों को मारने लगते हैं। फिर उसके बाद
भीम को वहां से ले जाया जाता है। फिर राम को बहुत ही बुरा लगता है, इसीलिए वह सीता को लेटर लिखता है और उसे सब कुछ बता देता है। वो उसको बचाने का सोचता है और इधर स्कॉट भीम को फांसी देने को कहता है क्योंकि उसने घुटने नहीं टेके। तभी राम उससे कहता है कि हमें उसे यमुना के तट पर फांसी देना चाहिए और उसे उसी लड़की के सामने फांसी देना चाहिए जिसे वो बचाने आया था। वो अंग्रेज भी मान जाता है। फिर राम वेपन रूम में जाता है और सभी बंदूकों से गोलियां निकालता है ताकि सुबह कोई भी गोलियां ना चला पाए। अगले दिन सुबह में जब राम उस बच्ची को लेकर जा रहा था तभी स्कॉट को उस पर शक हो जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद स्कॉट देख लेता है कि राम ने एक पेड़ को जानबूझकर आधा काट के रखा है और फिर जैसे ही राम की गाड़ी उस पेड़ से आगे जाती है राम उस पेड़ को गिरा देता है, पर स्कॉट बच जाता है और वो राम की गाड़ी के टायर में फायर करता है जिससे गाड़ी पलट जाती है, पर वो दोनों बच जाते हैं। राम पूरी तरह घायल हो जाता है और वह लड़की भागने लगती है और इधर भीम अपने रस्सियों को एक ब्लेड की मदद से काट रहा होता है क्योंकि राम ने अपने आदमी की मदद से उसे ब्लेड दिया है। फिर जब बच्ची भीम के पास पहुंचती है तब वह राम को मारकर वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि राम ने ही उसे भागने में मदद किया है। कुछ महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि राम अब जेल में है और दूसरी तरफ भीम इधर भागते भागते हथरास तक पहुंच जाता है और किसी के घर में बैठा हुआ रहता है। अचानक अंग्रेज सिपाही उन्हें ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और अंग्रेजों के पास उसकी तस्वीर भी है। इस पर लिखा होता है कि जो कोई भी उनके बारे में बताएगा उसे 10,000 रुपये मिलेंगे। फिर अंग्रेज उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग रुके हुए थे, पर इस घर में सीता रहती है और वो उन्हें यह कहकर बचा लेती है कि यहाँ पर स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैल गई है क्योंकि उस समय इसकी वैक्सीन नहीं आई थी, इसीलिए वो लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बाद में भीम के पूछने पर सीता बताती है कि वो अपने पति राम से मिलने आई है और उसका पति पुलिस ऑफिसर है और उसका असली प्लान देश को आज़ाद करना है। यह सुनकर भीम को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और वो सीता से वादा करता है कि जैसे हनुमान ने सीता को राम से मिलाया था वैसे ही मैं भी तुम्हें तुम्हारे पति से मिलवाऊंगा। और फिर राम वापस दिल्ली चला जाता है और वहां जाकर जेनी से मिलता है। जेनी उसे जेल का पूरा मैप देती है जिसकी मदद से वो राम को उस जेल से बाहर निकालता है और फिर दोनों खतरनाक तरीके से फाइट करके वहां से भाग जाते हैं और जंगल की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद राम श्री राम भगवान का गेटअप ले लेता है और तीर से सबको मारने लगता है। फिर राम और भीम बहुत ही कूल तरीके से उन सभी अंग्रेज सिपाहियों से लड़ते हैं। फिर बाद में वो लोग उस अंग्रेज सिपाही को भी मारने जाते हैं। उसके बाद फिर राम भीम को गन देता है और कहता है कि ये कीमती गोलियां हैं जो विदेशों में बनी हैं और अंग्रेजी शिप में आई हैं, इस गोली को वापस कर दो ताकि ये अपने दिल में इसे सजा कर रख सके। और फिर भीम उसे गोली मार देता है और स्कॉट वहीं पर मर जाता है। उसके बाद वो लोग एक ट्रक में काफी सारी बंदूकें लेकर अपने गांव की तरफ चले जाते हैं और फिर से राम और भीम अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आपको मेरे किसी बात का बुरा लगा हो तो इसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।